हेलो दोस्तों, आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक डाउट था जेम्स फर्स्ट, जो कि स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने इसकी पीरियड अवधि रखी थी 1566 से 1625, लेकिन चूँकि हम स्कॉटिश लिटरेचर पढ़ रहे थे तो जेम्स फर्स्ट स्कॉटिश लिटरेचर में उसकी अवधि थी 1394 से 1437। अब इसके डाउट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। स्कॉटिश लिटरेचर में जेम्स फर्स्ट था, जिसका जन्म 1394 से और डेथ 1437 की अवधि में थी। स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का जन्म 1394 में हुआ। सन 1406 में 11 वर्ष की उम्र में वे राजा बने, लेकिन तुरंत उन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और कैद के दौरान वो जेल में रहे तो वहाँ पे उन्हें लेडी जेन ब्यूफोर्ट नाम की लड़की से प्रेम हो गया। और 1424 में जब वो जेल से रिहा हुए, जब वो कैद में थे तो उन्होंने वहाँ पर एक द किंग क्वेर पोइम लिखी, जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। यह प्रेम, भाग्य और दर्शन पर आधारित है। इन्होंने उच्च भूमि के शक्तिशाली कबीलों का दमन किया और संसदीय व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1437 में पर्थ में इनकी हत्या हो गई थी। ये स्कॉटिश लिटरेचर के जेम्स फर्स्ट है, जबकि जैकोबियन एरा जो कि 1603 से 25 में इनकी अवधि थी, उसमें भी जेम्स फर्स्ट नाम का एक किंग था। इन्होंने स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स के राजा के रूप में 1567 से 1625 तक शासन किया। साथ ही इन्होंने इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट के राजा के रूप में अपना शासन किया। इंग्लैंड में उन्होंने 1603 से 25 तक शासन किया। अतः स्पष्ट है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में किंग्स सिक्स और जेम्स फर्स्ट के रूप में इन्होंने सत्ता संभाली संयुक्त रूप से। 1603 से 25 में इन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों कंट्री के इन्होंने किंग थे। तो ये क्लियर डाउट है कि अतः जेम्स फर्स्ट दोनों अलग अलग राजा थे। जो स्कॉटलैंड लिटरेचर में जो किंग्स जेम्स प्रथम थे, वो 1406 से 1437 की अवधि तक वहाँ के किंग रहे थे। जबकि जो इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट है, जो ये 1603 से 25 तक स्कॉटलैंड के साथ साथ इंग्लैंड के भी किंग रहे थे। स्कॉटलैंड में इन्हें किंग्स जेम्स सिक्स के नाम से जाना जाता था और इंग्लैंड में इन्हें किंग्स जेम्स फर्स्ट के नाम से। तो ये डाउट क्लियर हो गया हुआ तो आपका। ठीक है दोस्तों, अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।